दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं Realme कंपनी की Narzo 80 सीरीज के दो स्मार्टफोन जिनका नाम है Realme Narzo 80 Lite। अब आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर पाओगे 7,000 रुपये से कम कीमत में और इसे 11,000 रुपये के अराउंड। अब आपके मन में कंफ्यूजन पैदा हो गया होगा कि आखिर एक ही नाम के स्मार्टफोन है, इतना प्राइस का डिफरेंट क्यों आ गया। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के बॉक्स आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर 5G मेंशन किया है, जबकि इस बॉक्स पर कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो आप समझ जाइए दोस्तों ये एक 4G स्मार्टफोन और एक 5G स्मार्टफोन है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन कंपनियां एक ही जैसे नाम से स्मार्टफोन मार्केट में उतार देती है, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ, और डिटेल से जानेंगे क्या क्या अंतर है और कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से शुरुआत करते हैं। ये जो Narzo 80 Lite 4G वाला है, इसे आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। 7,299 रुपए इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी आपको 500 रुपए का कूपन दिया जा रहा है, जिसे यूज करने के बाद तो ये स्मार्टफोन आपको 6,799 रुपए का मिलेगा। वहीं पर अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है अमेजन पे वाला, तो आपको यहाँ पर 364 रुपीज का और डिस्काउंट दिया जाएगा। इसे यूज करने के बाद ये स्मार्टफोन तो आपको मिल जाएगा 6,435 रुपीज का। वहीं पर जो ये Narzo 80 Lite है, ये भी अमेजन पर ही सेल हो रहा है दोस्तों, और ये जो 6GB 128GB वेरिएंट है 11,499 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। और यहाँ बैंक ऑफर यूज करने के बाद इसे आप 11,000 रुपए में परचेज कर सकते हो। हालांकि इसका 4GB 128GB वेरिएंट अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो ज्यादातर इसका 6GB 128GB वेरिएंट ही सेल होता है। तो दोनों के बॉक्स आपने देख लिए एक जैसे हैं, जहां पर मोबाइल का डिजाइन कहीं नजर नहीं आता है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, बैटरी बैकअप वाले स्मार्टफोन है दोस्तों, इनसे आपको काफी तगड़ा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और सबसे सस्ती कीमत में अभी कोई स्मार्टफोन ब्रांड इतनी बैटरी नहीं दे रहा जितना आपको इस Narzo 80 Lite में मिलती है। 6300 mAh की एक मैसिव बैटरी, जो कि 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से इजीली दे देगी दोस्तों। तो चलिए अब शुरुआत हम Narzo 80 Lite 4G से करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है और सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है। इसे फिलहाल साइड रख के अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर आपको एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर मिल जाता है। हालांकि कवर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्की सी मैट फिनिशिंग कवर पर दी गई है। अच्छी बात है, कवर जल्दी गंदा नहीं होगा, वैसे तो ट्रांसपेरेंट वाले काफी जल्दी गंदा हो जाते हैं। बाकी यूजर गाइड दी गई है। और ये चार्जर अडेप्टर तो देखिए दोस्तों, ये जो चार्जर अडेप्टर है 15 वॉट का है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है। USB केबल आपको व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया मिल जाती है। वहीं पर जो Narzo 80 Lite 5G वाला है वो कुछ इस तरह से ओपन होगा दोस्तों। यहाँ सबसे ऊपर मिनी बॉक्स दिया गया है, मेक इट रियल लिखा है इस बॉक्स पर। बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का सॉफ्ट कवर मिल जाता है। वैसे अच्छी बात यह है कि कवर मिल जाने से 100-150 रुपए हमारे इजीली बच जाते हैं। स्मार्टफोन रखा है, जिसे साइड रख के अंदर देखें तो यहाँ पर भी आपको एक व्हाइट कलर का बिल्कुल सेम टू सेम चार्जर अडेप्टर, और यहाँ भी दिया गया है ओनली 15 वॉट का नॉर्मल चार्जर दोस्तों, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। अब बैटरी इतनी बड़ी दे दी है तो चार्जर भी कम से कम फास्ट देना चाहिए था। कंपनी को कम से कम 45 वॉट का दिया करती है Realme कंपनी, लेकिन अभी कंजूसी कर रही है ना। यहाँ पर जो केबल है ये टाइप A to टाइप C मिलती है, बिल्कुल सेम क्वालिटी की। अब यहाँ पर हम आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट साइड का लुक देखिए। दोनों स्मार्टफोन पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि यहाँ पर जो ये 4G वाला है ये ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि ये जो 5G वाला है ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में थोड़े हैवी फील होते हैं, और साइज तो बड़ा है दोस्तों। बड़े हाथ कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन छोटे हाथ होंगे तो इतना इजी हैंडी फोन नहीं रहेगा दोस्तों। बाकी दोनों स्मार्टफोन का जो साइज है उसमें ज़्यादा कोई अंतर तो नहीं है, लगभग सेम साइज के लग रहे हैं। दोनों की पावर को लगभग एक साथ ऑन किया गया था। यहाँ पर ये जो Narzo 80 Lite 4G वाला है काफ़ी फास्ट ऑन हो गया है दोस्तों। इसके अलावा आपको दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल दिखाते हैं तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, जहाँ मैट फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो Narzo
जो 80 लाइट 4G वाला है इसमें आपको बैक पैनल लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करता हुआ नजर आ रहा होगा, बढ़िया लग रहा है। वहीं पर ये आपको देखने को, वहीं पर ये जो 5G वाला है ये ग्लो नहीं करता बैक पैनल इसका। बाकी नीचे चमचमाते फॉन्ट में रियलमी की ब्रांडिंग, कोई फिंगरप्रिंट विजिबल तो नहीं होता दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में। वहीं पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी काफी बड़ा अंतर के साथ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे, हालांकि फ्रेम दोनों में आपको उठे हुए नजर आ रहे हैं, कैमरा लेंस भी उठे हुए हैं। और यहाँ पर जो कैमरा दिए गए हैं आपको ये 80 लाइट 5G में लग रहा होगा ट्रिपल कैमरा है, लेकिन मिलते दो ही कैमरा है, तीसरा डमी बनाया गया है बस 100 पीस के लिए। तो यहाँ पर जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो आपको 4G वाले में मिलेगा 13 यानी कि 13 मेगापिक्सल का, और 5G वाले में मिलेगा 32 मेगापिक्सल का। बाकी AI लेंस कैमरा दिए गए हैं विद LED फ्लैश लाइट। और यहाँ पर आपको ये 4G वाले में एक पल्स लाइट भी मिल जाती है जो कि अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है दोस्तों। नोटिफिकेशन के टाइम या म्यूजिक के टाइम आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है दोस्तों। बाकी फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है 4G वाले में, और 5G वाले में मिलता है 8 मेगापिक्सल का। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, और दोनों स्मार्टफोन में प्लास्टिक के पैनल दिए गए हैं। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड यहां सेकेंडरी माइक 5G वाले में मिलेगा दोस्तों। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm के ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन तो बूटेड हैं। अब इनकी जो ब्राइटनेस है इसको हम 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले जो है हमें और अच्छे से नजर आए। तो करीब से देखिए, यहाँ पर ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको 5G वाले की नजर आ रही होगी दोस्तों। इसमें आपको 625 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और यहाँ 563 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर सनलाइट में थोड़ा सा विजिबिलिटी कम रहेगी मेरे हिसाब से। तो ये 5G वाले में 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस तो मिलनी चाहिए थी। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन दोनों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स भरे पड़े हैं दोनों स्मार्टफोन में, काफी सारा कमीशन बना लेती है ये कंपनियां इन फालतू के गेम से। हमारा कुछ नहीं बनने वाला दोस्तों, हमें इन्हें अनइंस्टॉल कर देना है, हमारा फोन स्मूथ चलता रहे। इसलिए फालतू की एप्लीकेशन हमने फोन में नहीं रखनी है दोस्तों। क्लीन UI रखना है जिससे लंबे टाइम हमारा फोन स्मूथ रन करता रहे। टच भी दोनों का स्मूथ है, लेकिन ये जो 4G वाला है इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 5G वाले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.74 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले आपको 4G वाले में, और 6.67 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले आपको 5G वाले में। दोनों पर लगा है IPS LCD का पैनल। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल, 720x1600 4 पिक्सल, और पिक्सल डेंसिटी दोनों में बिल्कुल सेम मिलती है 264 ppi की। वहीं पर हाइट देखें तो दोनों स्मार्टफोन में हाइट में अंतर आ जाता है। 167.20 मिलीमीटर हाइट है दोस्तों ये जो 4G वाले की है, और 165.70 मिलीमीटर हाइट है 5G वाले की। और थिकनेस 7.94 मिलीमीटर और 7.94 मिलीमीटर, थिकनेस बिल्कुल सेम रखी गई है दोनों स्मार्टफोन की। और वेट में थोड़ा अंतर 201 ग्राम का है दोस्तों ये 4G वाला, क्योंकि 6300 mAh की बैटरी भी तो लगी है दोस्तों, और ये 197 ग्राम का है, इस पर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है। वहीं पर दोनों स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ हैं। IP54 की रेटिंग के साथ 4G वाला, IP64 की रेटिंग के साथ 5G वाला आता है, साथ ही डस्ट प्रूफ भी हैं। वहीं पर दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस दोनों का कुछ अलग टाइप का ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अबाउट फोन सेक्शन दोनों स्मार्टफोन के हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लाइट UI का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर Realme UI 6.0 आपको मिलेगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन में Android 15 दिया गया है, और यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। 128 GB का स्टोरेज, यहाँ 64 GB का, 20 GB ऑलरेडी यूज्ड है, यहाँ 21 GB ऑलरेडी यूज्ड है। स्टोरेज टाइप जो है वो 4G वाले में eMMC 5.1 आउटडेटेड टाइप मिलता है, जबकि 5G वाले में UFS 2.2 का दिया गया है। वहीं प्रोसेसर तो दोनों स्मार्टफोन में ऑब्वियसली अलग अलग मिलेंगे दोस्तों। 4G वाले में 1.8 GHz का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और यूनिसोक T7250 का बेसिक सा चिपसेट जो 12 nm पे बेस्ड है, और Mali G57 के ग्राफिक इसमें दिए गए हैं। वहीं 2.4 GHz के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ ये 5G वाला आपको दे रहा है MediaTek Dimensity 6300 का 5G चिपसेट जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक यहाँ आपको मिल जाते हैं। रैम 4G
8GB, यहाँ 6GB LPDDR4X की मिलती है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है उनमें तो अंतर है दोस्तों, 13 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल का, तो क्लैरिटी में भी थोड़ा सा अंतर जरूर आ जाएगा दोस्तों। बाकी वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन से HD फुल HD में ही वीडियो शूट होंगी, वो भी 30 FPS पर। फ्रंट सेल्फी कैमरा देखें तो ज़्यादा कलरफुल सेल्फी कैमरा आपको 5G वाले का नजर आएगा, बिल्कुल एक्चुअल कलर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ थोड़ी वाइडनेस बढ़ा देता है दोस्तों ये 4G वाले का कैमरा। जूम सपोर्ट दोनों के फ्रंट कैमरा में आपको नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे Realme कंपनी के दो बेहतरीन स्मार्टफोन, सेम नाम से आते हैं मार्केट में। अब आपकी कंफ्यूजन तो दूर हो गई होगी क्या क्या अंतर है दोनों स्मार्टफोन में। तो दोनों ही स्मार्टफोन आपके बजट और आपके यूज के हिसाब से बने हैं। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां अभी 5G के नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको चाहिए सस्ते बजट रेंज में एक बढ़िया बैटरी टिकाऊ वाला स्मार्टफोन, बेसिक सा आपने यूज करना है फोन का, तो ये जो नार्जो 80 लाइट है ये परफेक्ट चॉइस रहेगी आपके लिए दोस्तों। मुझे पर्सनली ये स्मार्टफोन बैटरी बैकअप के मामले में बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, या फिर आप बेसिक यूज के लिए स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें आपने सिर्फ कॉलिंग करनी है और बेसिक यूज की एप्लीकेशन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन का यूज करना है, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, कंसिडर कर सकते हैं आप। लेकिन वहीं पर आपकी नीड थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा हैवी वर्क करना है, तब आप इसे स्किप कर देना दोस्तों। ज्यादा हैवी वर्क के लिए नहीं है, ना गेमिंग के लिए बना है ये स्मार्टफोन। वहीं पर आपको चाहिए एक 5G स्मार्टफोन, 11,000 रुपए आप खर्च कर सकते हैं, तो इस स्मार्टफोन को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बेसिक यूज का स्मार्टफोन है, इसमें भी गेमिंग के लिए नहीं है दोस्तों। Dimensity 6300 का बेसिक सा चिपसेट इस फोन में दिया गया है, बस नाम का 5G है, और यहां पर आपको 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज मिल जाता है। इस मामले में ये स्मार्टफोन बढ़िया है, बैटरी मामले में बढ़िया है, लेकिन फिर भी ओवर प्राइस लगता है। इस स्मार्टफोन की कीमत अगर 10,000 रुपए हो जाए तो परफेक्ट रहेगा आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन कंपनियों का कंपटीशन जो चल रहा है दोस्तों, और हमारे पास कई सारी चॉइसेस हैं अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन पसंद करने का दोस्तों। तो जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। हो सके कभी सेल के अंदर आपको ये स्मार्टफोन सही प्राइस पॉइंट पर मिले तो आप इसे परचेज कर सकते हो। डिजाइन बहुत बढ़िया दिया गया है इस स्मार्टफोन का, और बैटरी बैकअप तो आपको काफी मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लगे Realme कंपनी के ये स्मार्टफोन। बिल्कुल सेम नाम राशि के दोस्तों, क्या आप इन्हें परचेज करना चाहोगे? आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।